हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रन विद आसिफ, जहाँ पर हम लाते हैं बेहतरीन जानकारी और डेली बिजनेस अपडेट्स। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन, जिनका रिलेशन जो है वो इटावा से है, इटावा से बिलोंग करते हैं और नियर अबाउट जो है आज़ादी के दौर से ही जो है चश्मों के कारोबार में है और एक बेहतरीन मकाम बनाया है इन्होंने अपने बिजनेस में। और पूरा इटावा ही ज़्यादातर इनको जानता है, चाहे वो आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, यहाँ तक वो मशहूर है और दिल्ली में भी काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके कारोबार के बारे में, किस तरीके से इस बिज़नेस की शुरुआत की। और आज हमारे साथ हैं हमारे ख़ास मेहमान ताज अहमद साहब, जो कि बिलोंग करते हैं इटावा से। आइए जानेंगे इनके बिज़नेस के बारे में। और ये मेहमान है हमारे ख़ास, तो ताज हमारा वो बिजनेस पर ही रहा है और पढ़ाई पर रहा है। तो हमारे साथ दो ही चीज़ें रही, एक तो इल्म रहा, दूसरा हुनर रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ में हुनर भी हो और इल्म भी हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की थी हम लोगों ने सन 82 में। उसके बाद 83 में पंजाब नेशनल बैंक में जॉब लगी है। उसके बाद जॉब रिज़ाइन की है, फिर अपने बिजनेस को ही हमने बढ़ावा दिया है। इसमें ही अपने मेहनत की, स्ट्रगल किया है और आज यह बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं बिजनेस में। ताज चश्मे वाले न्यू सिनेमा पास इटावा हमारी फर्म है, जो कि 1969 से स्थापित है। बाकी हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांड भी मिलते हैं, टाइटन, फास्ट्रैक, आईडी, आयरस, फिला, पेरोडी, इमेज, क्रिजाल, सिग्मा और बहुत सारे ब्रांड हैं। एक चीज़ और बताइए ताज साहब जी कि सबसे पहले आप ये चीज़ बताइए, इस बिज़नेस की शुरुआत जो है किस तरीके से हुई और किस तरीके से जो है ये प्लानिंग हुई कि जो हमें जो है चश्मों के कारोबार में ही आना चाहिए, है ना? तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे फादर जो थे तो चश्मे काम में इंटरेस्टेड थे जी। शुरू से ही। चश्मे के काम में उन्होंने फोकस किया, चश्मे को ही उन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उनका जो है पसंदीदा जो है व्यापार था, पसंदीदा बिजनेस था उनका चश्मे का। तो उन्हें चश्मे के काम में इंटरेस्ट रहा, जिसकी वजह से उन्होंने चश्मे के काम की स्थापना 1969 में की। जिसके साथ हम पढ़ाई भी करते रहे और अपने शॉप पर भी जाते रहे, साथ में वो भी हासिल करते रहे अपने फादर से, हुनर भी हासिल करते रहे। तो साथ साथ हमारे हुनर भी रहा और पढ़ाई पर भी रहा जी, इसलिए हम आगे पढ़ते चले गए अपने। जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन जो है किस कॉलेज से हुई और किस तरीके से जो है वहाँ से आपने एजुकेशन का जो जर्नी है वो अपनी स्टार्ट की, थोड़ा सा बताइए। एजुकेशन हमारी इंटरमीडिएट तक तो इस्लामिया स्कूल इटावा से हुई। उसके बाद हमने BCom जनता कॉलेज बकेवर से किया। उसके बाद MCom हमने कानपुर से किया था, हरिम कॉलेज से 82 में। जी। उसके बाद 83 में हमारी जॉब लगी थी जी। पंजाब नेशनल बैंक में, जो कि 15 दिन लगभग हमने की, उसके रिज़ाइन कर दिया था, फिर हम अपनी शॉप पर वापस आ गए थे। जी। तो ये जो है शॉप पे जो है आपने जो है बहुत ही कम उम्र में जो है वो एक तरीके से बिज़नेस को टेक ओवर किया। जी। तो जॉब में क्यों नहीं रहे आप? क्यों आपने जो है बिज़नेस में ही जाना जो है वो अच्छा समझा? कि बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहा, जी। जॉब से ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा, इसलिए हमने बिजनेस ही जो है पसंद किया, तो बिजनेस में ही हम चले गए इसमें। जी, तो इस बिज़नेस में जो है क्या-क्या दुश्वारियाँ जो है आपने फेस की और किस तरीके से इस बिज़नेस को जो है आगे बढ़ाया? थोड़ा-सा इसके बारे में भी थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए लोगों को। दुश्वारियाँ तो ये हैं कि शुरू से ये है जी। रिफ्लेक्शन का काम किया है, जी। खुद के ही कारीगर रहे हैं। जी। चश्मे के काम के खुद ही कारीगर रहे हैं, कि इन्हें कारीगर डिपेंड करके काम करें, खुद ही रिफ्लेक्शन करना, खुद ही लेंस के फिटिंग करना, खुद ही पावरिंग करना। पूरा पहले काम बड़ा टिपिकल हुआ करता था। अब तो ये लेंसेज आते हैं, बनाए काट के फिट करके दिए। पहले कांच का काम हुआ करता था उस टाइम में चश्मे का हर कोई काम नहीं कर पाता था, जो जानकार नहीं है चश्मे काम नहीं कर पाता था। जी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हम लोगों ने। जी, लेकिन उसका एक बेनिफिट है कि अगर आप जैसे मान लीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी काम को जो है मैनुअली जो है आपके फंडामेंटल जो क्लियर हैं काम करने के, तो काम करने के बेसिक फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं हो सकते, वो हमेशा एक से ही रहेंगे, है ना? मान लिया जैसे कि चश्मे की फिटिंग है, तो जाहिर सी बात है चश्मे की फिटिंग जो है वो एक बेसिक नीड है और जो कि फंडामेंटल है, जो कि हर चीज़ जो है मशीन से नहीं हो सकती, है ना? कहीं ना कहीं जो आदमी को जो है मैनुअली जो उसमें लगना पड़ता है ना? तभी उस चीज़ को आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है कि जिस प्लेस पर आप हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हैं आपके। तो उस कंपटीशन को आप किस तरीके से बीट करेंगे? क्या आपकी स्ट्रेटजीज वगैरह रहेंगी, है ना? कि क्योंकि ऐसा होता है जब कंपटीशन होता है तो 2-3 चीज़ें बड़ी वैसी होती हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। एक तो प्राइसेस के ऊपर भी आपको फाइट करनी पड़ेगी, है ना? और लोगों से,
और दूसरी चीज़ है कि किस तरीके की क्वालिटी जो है, बेटर क्वालिटी जी, जो है जी, और जी। लोगों से कैसे मेंटेन जी, कर जी। पा रहे हैं, किस तरीके से अच्छी क्वालिटी आप लोगों को जी, दें, जी, जिससे कस्टमर्स जो है आपके साथ जो है बने जी, रहें। जी। तो किस तरीके से बिजनेस के अंदर जो है कस्टमर्स को आप अपने पास जो बनाए रखते हैं और क्या रिलेशंस हैं आपके किस तरीके से, है ना? क्योंकि जहाँ तक मैंने जाना और सुना आपके बिजनेस के बारे में कि जी। बड़े-बड़े लोगों का आपके यहाँ आना-जाना रहा। जी, जी, जी। आपके यहाँ से जो है मुलायम सिंह का भी जी, जी। चश्मा जो है बनता रहा, जी, नेताजी जी, का, जी, जी, जी। और शिवपाल साहब भी जो है जी, आपकी शॉप पर आते जी, रहे, जी, प्रोफेसर है साहब ना? भी आते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो बड़ी जी, मायने जी। रखती हैं, जी, जी, जी। क्योंकि क्या है कि हर एक ब्रांड होता है या हर जो भी चीज़ें हैं, जो भी कारोबार है, जी, जी। उसकी अपनी वैल्यू होती है अपनी जगह पे, है ना? जी, जी। तो किस तरीके से आपने जो है इतनी अच्छी वैल्यू जो है अपनी दुकान की बनाई और इतना अच्छा स्टेटस जो है हासिल किया, तो क्या चीज़ें रहीं, थोड़ा-सा इन चीज़ों के बारे में बताइए? इसमें है कि एक तो हमने दाम उचित रखे हैं जी, और काम अच्छा किया है, जी, क्वालिटी मेंटेन की है, जी, काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं जी, किया है, जी, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है जी, और अपने रिलेशंस अच्छे रखे हैं, बिज़नेस जी, रिलेशंस अच्छे रखे हैं अपने। जी, इस वजह से हम अपने जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जी, जी। जी, जी। अभी फ़िलहाल जो है अभी आपकी शॉप पर जो है वो कितना स्टाफ है तकरीबन? अभी 6 लोग काम कर रहे हैं भाई हमारे यहाँ, अच्छा। 6 स्टाफ है, बाकी 3 लोग हम हैं, बेटा ऑप्टोमेट्रिस्ट है, भाई भी जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट है जी, जी। और हम शॉप पर हैं। क्योंकि क्या है ना कि अब जो है कॉम्पिटिशन जो है बहुत बुरी तरीके से एक तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है। जी, ख़ास तौर से जो है स्पेक्स के मार्केट के अंदर, जी, जी। है ना? क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जैसे टाइटन है, वो भी इस मार्केट में आई, जी, लेंसकार्ट जी। भी इस मार्केट में जो है जी, अपने जी। पैर पसारने की कोशिश कर जी, रही है। जी। और भी बहुत सारे छोटे ब्रांड्स जो हैं वो भी आते जा रहे हैं इस बिज़नेस के जी। अंदर। तो आप इस तरीके के कॉम्पिटिशन को जो है किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, है ना? या क्या क्या आपकी जो है वो ये है रणनीति सही रहेगी? काम और सही दाम, जी, ये नीति है अपनी जी, 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 कि सही काम रखो और सही दाम रखो, जी, जिससे आपको जो है प्रोग्रेस मिलेगी जी, आगे, जी, बेटर वैल्यू मिलेगी बेटर वैल्यू कस्टमर्स को, मिलेगी। ये है, कस्टमर आपके पास कस्टमर जो है आएगा, रुके ये रहेंगे, है। हैं? जी, जी। तो एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जो इंडियन मार्केट के ऊपर जो है वो चाइना मार्केट जो है वो किस तरीके से जो है वो एक तरीके से जो है वो असर डाल रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का असर जो है कहीं न कहीं चाइनीज़ मार्केट का भी काफ़ी देखा गया है। चाइनीज़ का है, चाइनीज़ में क्या क्वालिटी नहीं है, जी, क्वालिटी है यूज़ एंड थ्रो वाला है। जी, जी, जी। पता चला कमानी टूट गई, कब्जा जी, टूट गया, कुछ हो जी, गया तो रिपेयरिंग नहीं है, फिर जी, यूज़ एंड थ्रो है जी, जी, जी। हाँ, और वो अपने मतलब इंडियन है, अपने रिपेयर तो हो पाएगा वो। जी, जी। जहाँ ये तक है। मैं समझता हूँ कि इंडियन मार्केट जो हमारे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जी, जी। वो ड्यूरेबल भी वो ज़्यादा ड्यूरेबल ज़्यादा है ना? हैं और और उनकी रिपेयरेबल भी हैं, रिपेयरेबल भी है, रिपेयरेबल ड्यूरेबल भी भी है। हैं। जी, जी, जी। कमानी टूट गई, कमानी रिपेयर हो जाएगी, नोज़पेड जी, है, नोज़पेड निकल जाएगा, जी, फ्रेम जी, में कोई हिस्सा टूटता है वो रिपेयर जी, हो जाएगा, ये है। जी। तो हम जो है एक चीज़ अपने व्यूअर्स को जो है ये भी रिकमेंड करेंगे कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट में ना जाके जो इंडियन प्रोडक्ट को ऑप्ट करें, है ना? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपको एक बेटर वैल्यू मिले और जी, जी। चीज़ें जो है वो सर्विसेज़ भी आपको अच्छी मिल अच्छी सके, है ना? मिलेगी, जी, जी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब डोमेस्टिक मार्केट में जो इंसान जब उतरता है या हम जो है अपनी ही चीज़ों को यूज़ करें तो कहीं न कहीं जो वो मैन्युफैक्चरर को जो है एक बूस्ट मिलता है जी, ना? जी, वो जी। प्रेरित होते हैं कि हम जो है इस जी। बिज़नेस में बने रहें। और हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि क्यों ना हम एम्प्लॉयमेंट जो है अपने ही लोगों के लिए जनरेट करें, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? जी, जी। हमारी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि जी। हमारे लोगों को कारोबार मिले, जी, है ना? या हमारे लोगों को बिज़नेस मिले। जी। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जैसे कि मान लिया कि आज के दौर में जो है ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है, ऑनलाइन बिज़नेस जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो बढ़ा, जी, जी। और जो कि कोरोना दौर से लेके अब तक जो है काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली। जी। तो ये जो है आपके बिज़नेस में जो है ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो किस तरीके से असर डाल रहा है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब इसमें ये है कि लोग ऑनलाइन बनवा तो लेते हैं, बाद में उनको सर्विस नहीं मिल पाती अच्छे से। जी, जी, जी। मतलब लेंस लूज़ हो गया, लेंस की फिटिंग सही नहीं हुई, सही नहीं जी, दिख रहा है उनको, जी, जी, जी। मेज़रमेंट सही नहीं है, चश्मा जी। लूज़ हो गया, कोई दिक्कत आ गई तो वो सब हम ही लोग सही करना पड़ता है, जी, जी। ये है। आए दिन ये हाँ, दिक्कतें आती हैं लोगों को। जी, जी। और ई-कॉमर्स के बिज़नेस में जो है वो एक चीज़ और भी जो है अब देखने को काफ़ी मिल रही है जी, कि जैसे हमने जो है काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे जी, कि मान लिया कि कोई चीज़ है वो आपके पास आ रही है, अब ये पता ही नहीं चल रहा कि उस बॉक्स के अंदर है क्या, जी। है ना? पता चला कुछ कि दिखा रहे, कुछ भेज रहे जी, हैं। कि थेफ्टिंग जी, हो गई। जी, जी, जी। जनरली क्या होता है ना कि जो कि जिनके अपने बिज़नेस होते हैं, जी, जी, जी। वो कभी नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो है गलत तरीके गलत से तरीके से। कस्टमर के पास पहुँचे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जो है जो बीच की पार्टीज़ जो मिडल पार्टीज़ होती हैं, हाँ, मैक्सिमम जो कोरियर बॉयज़ वगैरह जी, जो जी, होते जी, हैं वो जी। इस टाइप की हरकतें करते हैं करते हैं। कि कोई भी चीज़ जो है वो बीच में से निकाल ली और जी, जी। उठा के जो है कस्टमर को जो है जी। मोबाइल के केसेस देखने को मिले जी, जी, जी। कि पता चला कि मोबाइल का ऑर्डर किया, मोबाइल की जगह जो साबुन की पट्टी जो है वो रख के जो हाँ, भेज दिया। जी, जी। इस टाइप के जो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, तो बड़ा एक सतर्क रहने की ज़रूरत है बिल्कुल। इन सब चीज़ों में। जी, जी। और जो ऑथेंटिक लोग हों आप उनके साथ ही बिज़नेस करें। मैं जी। ये नहीं कह रहा कि ये बिज़नेस बुरा है। जी, जी। बिज़नेस जो है वो हर बिज़नेस जो अच्छा ही होता है, कहीं न कहीं बिल्कुल। अच्छाई होती है उसके अंदर, जी, है जी। ना? लेकिन ये है कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एक बार अगर किसी इंसान के माइंड में एक
गलत चीज़ बैठ जाए जी तो कस्टमर जो है वो वापस नहीं लौटता, है ना। और ख़ास तौर से जो स्पेक्स का बिजनेस है और या आई साइट का जो से रिलेटेड जो बिजनेस है, जी उसके अंदर ये होता है कि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप जी। जो है शॉप पे जाएं, जी शॉप पे जाके जो है चीज़ों को जो है सही तरीके से चेक करें, है ना। सही, अपने ताकि देख कर ले, अपने कौन देख सा के लें कि क्वालिटी आपकी देखें, अपने शेप मॉडल देखें, जी, जी। डिजाइन देखें, कौन सा लुक आ रहा है फेस पर जी, आपका, जी। वो देखें आप। ये क्योंकि क्या होता है ना कि हर किसी का फेस का डिज़ाइन जो अलग ही तरीके का होता है ना। जी जी। अल्लाह ने जो है वो हर इंसान को हर जो है फेस अलग पे अलग तरीके से टाइप का बनाया चश्मा ही सूट है करता ना। है, तो वो जी। इंसान जब अपने चेहरे पे जब फ्रेम लगा के देखता है तो तभी समझ में आता है तभी कौन सा समझ में लुक आता अच्छा आ है। रहा है। अदला फोटोज में क्या है कि उसने फ्रेम देखा कि और वो चीज़ जो है वो उसके ऊपर दूसरे आदमी पे तो बहुत अच्छी लग रही है, हाँ, लेकिन जब अपने चेहरे पे चेहरे लगा पे के तो देखा अच्छी तो नहीं वो लग चीज़ रहा ही है। वो अच्छी नहीं लग रही। तो जी जी इसीलिए जी मैं रिकमेंड करूंगा कि जी आप जी जो है ताज चश्मे वाले जो है इटावा में मौजूद है, आप उनकी शॉप पे जाइए, जी वहाँ से शॉपिंग करिए डायरेक्टली। जी। और आपको जो है नियर अबाउट मेरे ख्याल से आपके पास 1000 के हिसाब से तो चॉइसेस होंगी, हाँ, हज़ार है ना। बहुत बहुत। इतने फ्रेम्स वगैरह आपको जी मिल जी जाएंगे जी जी। काफ़ी, और काफ़ी आपको मदद मिलेगी। 40 प्लस तो ब्रांडेड है हमारे जी पास, और जी 5000 बताइए। प्लस स्टाइल मॉडल हैं। जी जी जी। जो ताज साहब ने आपको चीज़ें बताई, आई साइट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आई साइट के किस तरीके के मॉडल्स और किस तरीके की चीज़ें, लेंसेज वगैरह क्या क्या है। लेंसेज में हमारे पास एसिलोर है, जी क्रिजाल है, जी सिग्मा है, जी नोवा है, जी जी जितने भी बड़ी ब्रांड हैं सारे अवेलेबल जी है, सिग्मा है, सब सारे ब्रांडेड हैं। और कांच में लेंसेज और अवेलेबल है हमारे यहाँ। जी आजकल जो है लोग जो है कांच ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फाइबर के अपेक्षा, जी जी ये फाइबर में थोड़े स्केचेस जल्दी आ जाते हैं। जी तो कांच में भी ब्लू कट भी मेरे पास जो है अवेलेबल है इस टाइम जी। फुल रेंज में। तो मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा ताज साहब को, या ताज साहब की जो व्यूअर्स जो ऑडियंस है, कि अगर कोई होलसेल के बिजनेस में जो है वो आना चाहता है, वो भी ताज साहब से जुड़ सकता है बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल जो बिल्कुल। इटावा के आसपास की जी पार्टीज जी हैं, जी मान लिया कि 100 किलोमीटर्स के दायरे में मौजूद है, जी वो जी। भी आके जो है ताज साहब से कांटेक्ट कर सकते बिल्कुल हैं और बिल्कुल चीज़ों को समझ बिल्कुल। सकते हैं। अगर उनको कोई भी डाउट है, कोई चीज़, जाहिर सी बात है कि नया कारोबार जब आदमी शुरू करता है तो बहुत जी। सारे डाउट्स होते हैं सही कि किस फुल तरीके से सपोर्ट शुरू करें, रहेगा क्या हमारा। करें, है ना। जी जी तो ताज साहब हैं और फुल सपोर्ट करेंगे आप लोगों को, है ना। जी जी तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है बड़ी बेनिफिशियल साबित होंगी आपके लिए। तो और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए जो है हमारे चैनल पर बने रहिए। और ताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आए और हमें इतना वक्त दिया और अपना ये कीमती वक्त जो है आपने निकाला। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप हमेशा हमसे जो जुड़े रहेंगे और हमारी सेवाएं जो हैं आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।